जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 661। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। संपत्ति के उत्तराधिकार एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कर्म के उत्तराधिकारी हम स्वयं ही होते हैं। बड़ों के द्वारा दिए गए उपदेश चौराहे की रेड लाइट की तरह होते हैं, जो बुरा मानने के लिए नहीं बल्कि एक्सीडेंट रोकने के लिए होते हैं। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती है, कमाई जाती है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ क्या देखते हैं ये हमारे मन की भावना पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें एक कहानी है जिसका शीर्षक है गरीबों का मोहल्ला, जो किशोर चौधरी ने लिखी है। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सुनेंगे तो आप अवश्य पसंद करेंगे। गरीबों का मोहल्ला। गरीबों का मोहल्ला है और बड़ी ख्वाहिशें इधर नहीं दिखती कि गलियां बहुत संकड़ी हैं। उनके आने के लिए रास्तों की हैसियत छोटी है। रोज शाम गली में गीत बजता है और मैं छत पर बैठा होता हूँ। चारपाई से उठकर गली में झांकने जाता हूँ कि ये कौन प्रेमी है जो बिछोह के कैनवास को रंग रहा है, जो बिछोह के कैनवास को रंग रहा है, अलविदा कहने से मना कर रहा है। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। और गली में हर तीसरे घर के आगे एक कबट रखा हुआ है। कबट माने की लकड़ी और लोहे के चद्दर से बना कियोस्क। कबट के आगे सस्ते चिप्स और मैदे से बनी खाद्य सामग्री के पैकेट लटके हुए हैं। भीतर हल्की रोशनी से मालूम पड़ता है कि हर तरह का माल है। एक पूरी भरी पूरी दुकान है। इस तरह बाजार गलियों तक आ गए हैं। जिधर से गीत के सुर आते हैं, उधर एक 13-14 बरस का उम्र का बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है। वो गीत में खोया हुआ है या कुछ और सोच रहा है, मैं समझ नहीं पाता। उसके पास 3-4 बरस का बच्चा सोया हुआ है। मैं ये सब देखता हूँ, मगर महेंद्र कपूर इस सब को देखे बिना गाए जाते हैं। क्या मुझे कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं? नहीं, मैं बस कुछ बरस पीछे के केसी को याद कर पाता हूँ। वो जो कुछ सोचे बिना किसी बात की परवाह से परे बातें बेवजह लिखता जाता था। छत पर रेगिस्तान की ठंडी गर्म हवा में रौली पर अधलेटा करवटें बदलता रहता था। मैं याद में मुस्कुराता हूँ। किसको पसंद है ये गीत? मैं सोचने लगता हूँ तो याद आता है कि हर घर लगभग जीने की जद्दोजहद में लगा है। कहाँ प्यार किसी दिल पर इस तरह दस्तक देता होगा कि सब कुछ भुलाया जा सके और रात को किसी गीत से आबाद रखा जाए। पिछली जाती हुई गर्मियों से और गर्मियों में किसी छत पर गीत बजता था। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मैं बहुत दूर से आते सुर सुनता रहता था। मेरे भीतर गीत साफ बजता था, जैसे आकाशवाणी के स्टूडियो में हूँ और शाम की ड्यूटी चल रही है। मैं फिल्म संगीत प्ले कर रहा हूँ। किसी शाम वो गीत बजना बंद हो गया। पहाड़ों को चूमने वाली चंचल किरणों की स्मृति कहीं खो गई। अंधेरे में सब साए गुम हो गए। रेलवे ओवरब्रिज पर खड़े लैंप पोस्ट के पार कुछ बादलों जैसा दिखता था। मैं पुल पार करती गाड़ियों की रोशनी देखता रहता। एक बेसिक मोबाइल है,
वो साथ रहता है। फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप टैब में है। बेसिक पर कोई आवाज नहीं आती। शायद सब गलियों में इतनी ही उदासी छाई है। हताशा वैश्विक हो गई है। अधिकतर जहानाएं अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं। ये जो कुछ गीत कहीं कोई प्ले कर रहा होता है, उसी का मन उदासी के टप्पर पर किसी बूंद की तरह बरसता होगा। उसे प्यार मैं टैब उठाता हूँ और लिखने लगता हूँ। मुझे फेसबुक मेमोरी कहती है बातें बेवजह हैं और बहुत सी हैं और बहुत सी हैं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबई चापानुसर आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना।